हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित शंकर। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, दैट इज टिश्यू। मैं बता दूं आपको, ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th के लिए तो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 9th के लिए ही है ये। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप भले ही कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, वो यूपीएससी की हो, एसएससी की हो, स्टेट कमीशन हो, कोई भी हो, उसमें अक्सर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत फेवरेट है। यहाँ से भी अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं काफ़ी एग्जाम्स में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टिश्यू होते क्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्लांट टिश्यू, सिर्फ प्लांट टिश्यू पूरा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहली बात, तो टिश्यू क्या होता है। तो देखिए, टिश्यू इज लाइक अ वॉल। आप सबको सेल पता है, आप सबने प्रीवियस चैप्टर में सेल को पढ़ा है कि सेल होता क्या है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। बट होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि जरूरत क्यों पड़ती है। सोचिए, इमेजिन करिए कि क्या स्कूल जो है आपका सिर्फ एक बच्चे से चलता है? नहीं। क्लास में क्या एक ही बच्चा होता? नहीं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो बनाते हैं वो क्लास। एग्जैक्टली हम एक बच्चे को मान लेते हैं सेल, और जब बहुत सारे बच्चे मिले तो उन्होंने बना दी क्लास, तो वो गई टिश्यू। तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। अच्छा, क्या ये बताइए 11th क्लास में 8th क्लास का बच्चा बैठता है? नहीं। 12th क्लास में 10th का बैठता है? नहीं। सेम क्लास सेम में बैठती है। तो एक चीज और निकल के आती है भाई, ग्रुप ऑफ सेल तो है, सिमिलर काइंड ऑफ सेल, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे मस्ट परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। दे आर कंबाइंड टुगेदर फॉर द स्पेसिफिक टास्क। फॉर द स्पेसिफिक टास्क भाई वो कंबाइन क्यों हुए हैं? उनका मोटिव सिर्फ एक है, कंबाइन हो जाओ और एक फंक्शंस को फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्किन एक टिश्यू है, इसका मेन मोटिव है आपको प्रोडक्शन देना। आपका हार्ट एक टिश्यू है, काम है धड़कने का। तो ऐसे ही करके टिश्यू बनते हैं और सेल के ग्रुप से फॉर्म होते हैं और बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, बॉडी को फंक्शन देते हैं। तो अगर मैं टिश्यू की सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो टिश्यू इज, व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल which is combined together to form a specific task. They are called tissue. Now this chapter is classified on the basis of two, animal tissue and plant tissue. And in this video we are going to discuss only the plant tissue. And I assure you कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चार्ट ड्रॉ हो रहा है प्लांट टिश्यू का, ठीक है, कि प्लांट टिश्यू, अब मैं बताता हूं है क्या। देखिए, प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाई करेंगे दो में, मेनली दो में। एक है मेरिस्टेमेटिक और एक है आपका, बात करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? दोज टिश्यू विच हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ये क्या होते हैं? इन टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होती है कि फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरिस्टेमेटिक का मतलब बताता हूं मैं। एक्चुअली बॉर्नविटा का डिब्बा मिला आपको, ठीक, वैसे कंपनी ने आपको उसको बॉर्नविटा रखने के लिए दिया, बट हम इंडियंस हैं, अचार भरेंगे, चीनी भरेंगे। एग्जैक्टली वो डिब्बा पहले तो बॉर्नविटा के काम आया, फिर बाद में फिर यूज में आ गया। तो मेरिस्टेमेटिक का काम करना, ऐसे ये टिश्यू करते हैं। ओके, वक्त के साथ बदल जाते हैं इंसान की तरह, जरूरत के साथ, बट परमानेंट ऐसा नहीं करते। परमानेंट अगर आपको ये डिब्बा बॉर्नविटा का दिया है तो बॉर्नविटा ही रखनी है। अगर ये डिब्बा आपका अचार का है तो अचार ही रखना है सिर्फ इसमें, बस दैट्स इट। वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। मतलब दे डोंट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवीजन बट दे कैन बी डिवाइडेड। तो परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं हो सकते हैं, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो सकते हैं। अब मैं मेरिस्टेमेटिक की बात करूं तो यहाँ पे तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। पहली चीज क्या मिलती है आपको देखने को? आपको सबसे पहले मिलता है एपिकल, फिर आपको मिलता है इंटरकैलरी, फिर आपको मिलता है लैटरल। सारी चीजें मैं आपको सिस्टमैटिक समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो देखिए, एपिकल, एपिकल टिश्यू क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है, सीधी सी बात है, जो टिश्यू टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट में प्रेजेंट हो। रिसेंटली यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, द टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट। शूट मतलब स्टेम, रूट मतलब पता ही है आपको, है ना? तो मैं स्टेम नहीं बोल के रूट एंड शूट बोलूंगा। शूट ऊपर वाला पार्ट, रूट नीचे वाला पार्ट।
तो जो भी ग्रोथ करता है रूट की, शूट की, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी का एक टाइप है एपिकल। अब ये देखिए, ये प्लांट लिया है मैंने, अब यू कैन सी दिस इज द ग्रोइंग रीजन। ये रूट है, रूट ग्रो कर रही है, इसमें एपिकल है। रूट ग्रो क्यों कर रही है? क्योंकि एपिकल है। अब ऐसा नहीं कि रूट सिर्फ रूट ही ग्रो करती है, प्लांट भी ग्रो करता है। तो यू कैन सी दिस पार्ट विच इज ग्रोइंग, अभी देखिए फर्दर ग्रो होगा, ये एपिकल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से टिश्यू की वजह से प्लांट्स की हाइट बढ़ती है, तो सर एपिकल। और कहाँ होता है? टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट में। जो भी ब्रांच के भी ग्रो कर रही है, मतलब एपिकल है यहाँ पे, यू कैन सी एपिकल है यहाँ पे, यू कैन सी एपिकल है यहाँ पे, जो भी ग्रो कर रहा ना सब एपिकल है। तो एपिकल समझ में आया आपको। अब इसके बाद होता है लेटरल। इसके बाद होता है लेटरल। सर सिर्फ ऊपर से ही बढ़ाएंगे क्या प्लांट को आप? चौड़ाई भी तो बढ़ानी है। एग्जैक्टली। तो चौड़ाई जो इसकी डायमीटर जिससे बढ़ती है, गिर्थ, वी विल यूज द वर्ड गिर्थ, डायमीटर के लिए हम गिर्थ यूज करेंगे, चौड़ाई, तो वो बढ़ाता है लेटरल। तो लेटरल टिश्यू क्या करता है? दिस टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम। और जरूरी है, खुद सोचिए, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये वजन बढ़ेगा, सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट कब मिलेगा? जब आपका बेस मोटा हो। अब खुद सोचिए, आपके पैर आपकी बॉडी से मोटे हैं, आपके हाथों से मोटे हैं, आपकी थाइस को देखिए, क्यों? बिकॉज इट हैज टू कैरी द होल मास, होल वेट ऑफ योर बॉडी। तो सर ताकत तो चाहिए ना। ओके, तो यहां पे कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है डायमीटर को बढ़ाने के लिए? दैट इज लेटरल। आ गई बात समझ में? सर आपने हाइट बढ़ा दी रूट की, शूट की, एपिकल से। लेटरल से हमने उसकी बेस को बढ़ा दिया, उसके डायमीटर को बढ़ा दिया, गिर्थ को बढ़ा दिया। अब मैं बात करता हूं इंटरकैलरी। ये टिश्यू काम करता है जोड़ने का। अब देखिए, ये ब्रांच है, ये जुड़ी है यहां से, तो कौन से टिश्यू ने जोड़ा है? इंटरकैलरी। दिस टिश्यूज आर एक्चुअली प्रेजेंट एट द नोड्स। अब ये देखिए, ये जुड़ा हुआ है इससे, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए आप, ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है इससे, किससे जुड़ा हुआ है? ये नोड है। तो इंटर नोड्स से जुड़े होते हैं। और सबसे बेस्ट मैं बताता हूं, आपने शुगर कैन देखा है? देन यू कैन सी द सर्कुलर रीजन ऑफ शुगर कैन। देखा है शुगर कैन? उसमें देखा आपने रिंग बनी होती है, वो रिंग क्या है? वो इंटर नोड्स है, वो इंटर कैलोरी टिश्यू है। बैम्बू देखा है? बैम्बू, बैम्बू में भी आपने देखा होगा सर्कुलर रीजन होते रिंग, वो भी इंटर कैलोरी है। और आप खुद सोचिए, अगर वो रिंग्स नहीं होंगे तो बैम्बू कभी इतना लंबा नहीं हो सकता। शुगर केन के पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो इंटर नोड्स क्या करते हैं? इंटर नोड्स गिव द सपोर्ट, ये सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट टिका रहे। ठीक है, प्लांट आपका टिका रहे, सिस्टमेटिक काम करे, उस पर लोड ना आए, वर्क लोड ना आए, मास का लोड ना आए। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती रहती है। अब मैं बात करता हूं परमानेंट टिश्यू की। तो एपिकल समझ में आया? पहले एपिकल आपने देखा, एपिकल क्या कर रहा है सर? हाइट बढ़ा रहा है प्लांट की, रूट की और शूट दोनों की। इंटर कैलोरी क्या कर रहा है सर? इंटर नोड्स बना रहा है, जोड़ रहा है, ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। लेटरल क्या कर रहा है सर? लेटरल चौड़ाई बढ़ा रहा है। तो ये तीन टिश्यू कंप्लीट है, फंक्शन लिख सकते हैं आप। अब बात करता हूं मैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट में मैं क्लासीफाई करूंगा सबसे पहले तो सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अभी सिंपल परमानेंट क्या है सर? सिंपल परमानेंट वो टिश्यू है, सिंपल परमानेंट वो टिश्यू है जिनके पास, जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ठीक आपकी तरह मेरी तरह, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल टिश्यू है, काम कर रहा है, बात खत्म। बट कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्स के 4-5 पार्ट्स होते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ सिंपल। सिंपल की बात करें तो यहाँ पर हमको 3 टिश्यू देखने को मिलते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की बात किया जाए तो सर ये टिश्यू जो है ना, फूड को स्टोर करने का काम करता है। पी से याद रखिए फोटोसिंथेसिस, पी से याद रखिए पैरेन्काइमा। और इतना ही नहीं है, यही पैरेन्काइमा, अच्छे खासे गैप होते हैं इनके बीच में, यही पैरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है, जिसको हम कहते हैं एरेन्काइमा, जिसको हम कहते हैं एरेन्काइमा। और यही पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है एरेन्काइमा, स्टोर कर रहा है, तो ये बात होगी पैरेन्काइमा की। अब मैं बात करता हूँ कोलेनकाइमा। सर कोलेनकाइमा क्या करेगा? कोलेनकाइमा मतलब कूल, फ्लेक्सिबिलिटी। ये देखिए टूटा नहीं है कोलेनकाइमा, ये देखिए। अब
सोचिए, अगर इन प्लांट्स के अंदर कोलेनकाइमा नहीं होता, ट्रीज के अंदर कोलेनकाइमा नहीं होता, आंधी तूफान आते तो टूट जाते, तो मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो वो नहीं हिलते हैं। ये टिश्यू है जो कोलेनकाइमा, इट गिव्स द इलास्टिसिटी, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी, जिम्नास्टिक की तरह काम करते हैं, ये मूवमेंट देते हैं। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, कोलेनकाइमा देता है बॉडी को मूवमेंट, प्लांट बॉडी को मूवमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि कोलेनकाइमा है क्या, तो आपको सिर्फ एक फंक्शन लिखना है कि कोलेनकाइमा सिर्फ एक चीज करता है, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी ऑफ द प्लांट, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे आपको क्या वैक्यूल को साइज अच्छा दिखेगा, सेल वॉल भी दिखेगी यहाँ पे आपको कोलेनकाइमा में, और इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये देगा क्या, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये बॉडी को देगा मैकेनिकल सपोर्ट। अब आप देखिए जो प्लांट बॉडी है पूरी, इतना वजन टिकता कैसे है, कहीं ना कहीं कोलेनकाइमा हेल्प करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब जैसे आपकी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट किससे मिला है, आपकी बोन्स से। सोचिए बोन्स नहीं होती तो हाथ कैसे काम करते हैं, पैर कैसे काम करते हैं, तो बोन्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो बोन्स का काम करते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्क्लेरेनकाइमा, डेड टिश्यू। डेड टिश्यू सबसे बेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट। आपने नारियल के देखे ब्राउनिश ब्राउनिश बाल होते हैं जो, कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा। अब आप खुद सोचिए क्यों भगवान ने आखिर उस स्क्लेरेनकाइमा को कोकोनट के साथ दिया। सोचिए इतनी हाइट पे उगता है, नीचे गिरेगा तो पटाख टूट जाएगा सर, प्रोटेक्शन चाहिए थी, इतनी ऊंचाई दी तो उनको प्रोटेक्शन दे दिया स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा कवरिंग देता है, प्रोटेक्शन देता है, यहाँ पे वो मैकेनिकल सपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट, स्क्लेरेनकाइमा, एंड दिस इज द डेड टिश्यू। कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा लिविंग होते हैं, ये डेड होता है, ये डेड होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक से नहीं बनता, 3-4 चीजें मिलती हैं। और यहाँ पे 2 टिश्यू मेनली आएंगे, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम से याद रखिए जल, फ्लोएम से याद रखिए पी से फोटोसिंथेसिस, पी से फूड। जाइलम जल को ट्रांसफर करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लांट, एंड ये फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करेगा थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लांट। तो व्हाट इज जाइलम, द टिश्यू विच ट्रांसफर वाटर थ्रू आउट द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम, एंड द टिश्यू विच ट्रांसफर्स फूड इज कॉल्ड फ्लोएम। अब जाइलम के यहाँ पे जो अगर हम देखें तो आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ट्रैचिड्स देखने को मिलेगा, जाइलम फाइबर मिलेगा, जाइलम पैरेनकाइमा मिलेगा, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वेसल्स। ट्रैचिड्स, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं। और फ्लोएम में आपको, फ्लोएम में सीवी ट्यूब्स मिलेंगी, वेसल्स मिलेंगी, ठीक है, और फिर वापस से फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा और कंपेनियन सेल्स, 5 चीजें देखने को मिलती है। तो डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है कि जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस क्या है। तो जाइलम वाटर ट्रांसफर कर रहा है, फ्लोएम फूड ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। जाइलम के 4 पार्ट्स हैं, फ्लोएम के 5 पार्ट्स, ठीक है। तीसरा पार्ट, जाइलम हमेशा जो फ्लो करता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता, हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। रूट ने पहुंचा दिया ऊपर तक, पानी वापस रूट से नहीं आएगा। आप सबको पता है स्टोमेटा से इवोपोरेट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन फ्लोएम ऐसा नहीं करता। फ्लोएम ऊपर भी ट्रांसफर करेगा फूड को, नीचे भी ट्रांसफर करेगा, मतलब ये बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है। और जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट को, लेकिन फ्लोएम नहीं देता। तो आई होप आपको ये चीज इतनी समझ में आई होगी। ये पूरा जो था, पूरा खेल था आपका प्लांट टिश्यू का। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना पता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो आप, एनटीएससी दे रहे हैं, ओलंपियाड दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे मोस्टली कवर हो गई हैं आपकी, मोस्टली क्या पूरी कवर हो चुकी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।